Assalamualaikum dear students. Hope so कि you are doing very well. आज फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, इस दुनिया में प्रोकैरियोट्स किस तरह से आए थे। फाइलोजेनी मीन्स हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, मतलब कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन को आपने देखना है, दुनिया में उनके पैदा होने के तरीक़ाकार को देखना है, तो उसको हम फाइलोजेनी में स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्रोकैरियोट्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑन अर्थ। प्रोकैरियोट्स सबसे पहले रिहायशी है इस ज़मीन के, इस अर्थ के ऊपर सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आया था वो प्रोकैरियोट्स है, ये साइंस कहती है। अर्थ एट दैट टाइम हाईली एक्सपोज्ड टू रेडिएशंस। उस वक्त, उस ज़माने में जो हमारी अर्थ थी वो रेडिएशन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती थी, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस इस अर्थ के ऊपर आया करती थी। एंड प्रोबेबली हैड अ वेरी लेस मोलिकुलर ऑक्सीजन, और इस ज़मीन के ऊपर उस ज़माने में बहुत कम ऑक्सीजन मौजूद होती थी। देयरफॉर प्रोकैरियोट्स वर अडैप्टेड टू दोज कंडीशंस। इसलिए प्रोकैरियोट्स ने अपने आप को अडेप्ट किया इन कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, उन्होंने अपनी बॉडी को एडजस्ट किया इसी लिहाज से। द प्रोकैरियोट्स मे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोटोबायोन्ट्स एंसेस्टर्स। कहा यह जाता है कि प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं अपने प्रोटोबायोन्ट्स एंसेस्टर्स से, मतलब कि इनके जो आबाओ अजदाद है, इनके जो पैदा करने वाले हैं, इनके जो बाप दादा हैं वो प्रोटोबायोन्ट्स है। देयर अर्ली सेलेक्टिव हैबिटेट कुड बी द माइक्रोबियल बैट्स। इनका जो हैबिटेट था, इनकी जो रिहाइश थी, ये जो रहते थे प्रोकैरियोट्स शुरू ज़माने के, वो माइक्रोबियल बैट्स पे रहते थे। माइक्रोबियल बैट्स क्या होते हैं? माइक्रोबियल बैट्स, बैट होता है पत्थरों का बना हुआ, और उसके ऊपर कुछ माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और वहीं में फिर उनकी डेथ हो जाती है और वहीं पर न्यू माइक्रोब्स आ जाते हैं। इस तरह से लेयर दर लेयर बैट्स बनते जाते हैं और इन बैट्स को हम माइक्रोबियल बैट्स कहते हैं। तो देयर अर्ली सेलेक्टिव हैबिटेट कुड बी द माइक्रोबियल बैट्स। ख्याल ये किया जाता है कि इनकी जो पहला हैबिटेट था वो माइक्रोबियल बैट्स थे, एज एविडेंस्ड बाय द फॉसिल प्रेजेंस एजेड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और इसका एविडेंस हमें मिला है फॉसिल रिकॉर्ड को देखकर, जो कि है 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना फॉसिल रिकॉर्ड है। उससे अंदाज़ा लगाया गया है कि ये माइक्रोबियल मैट्स के ऊपर रहते थे। दीज मैट्स आर फ्यू सेंटीमीटर्स थिक, moist and sticky due to the secretion of extracellular matrix from prokaryotes। और ये जो माइक्रोबियल मैट्स थे ये कुछ सेंटीमीटर्स थिक होते थे, मॉइस्ट होते थे और स्टिकी से होते थे। स्टिकी इसलिए होते थे क्योंकि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करते थे अपनी बॉडी के अंदर से, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इस माइक्रोबियल मैट को स्टिकी अपीयरेंस देता था। एंड फाउंड नियर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। और ये प्रोकैरियोट्स या ये माइक्रोबियल मैट्स हाइड्रोथर्मल वेंट्स के करीब पाए गए हैं, मतलब गर्म पानी के चश्मों के करीब ये लोग रहा करते थे। टू ऑब्टेन एनर्जी एंड फूड फ्रॉम दीज वेंट्स, और अपनी एनर्जी और अपना खाना पीना ये इन्हीं चश्मों से, हाइड्रोथर्मल वेंट्स से हासिल करते थे। दीज मैट्स व्हेन ड्राइड बिकम्स स्ट्रोमेटोलाइट एज अ सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। और ये मैट्स जब खुश्क हो जाते थे, तमाम प्रोकैरियोट्स की उस मैट के ऊपर डेथ हो जाती थी, तो ये मैट ड्राई हो जाता था। ड्राई होने के बाद स्ट्रोमेटोलाइट बन जाता था और सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर के तौर पर पानी के नीचे जाके ये बैठ जाता था। आप फिगर में इसको व्यू कर सकते हैं, बिल्कुल पत्थर के जैसा ये मैट दिख रहा है और इसको स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। Sedimentary structure represents the earliest fossilized record of life on Earth। और इसी sedimentary structure, इसी stromatolite को एज अ फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ लाइफ के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि प्रोकैरियोट्स का वजूद इस दुनिया में 3.5 बिलियन ईयर्स अगो कैसे हुआ था। Prokaryotes present in every habitat and each comprised of several smaller taxonomic groups।
प्रोकैरियोट्स आपको हर तरह के हैबिटेट में मिलेंगे। ये हर तरह के हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, ज़मीन पर, मिट्टी में, हवा में, पानी में, एवरीवेयर। ईच कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल स्मॉलर टेक्सोनोमिक ग्रुप्स। और हर हैबिटेट में, हर रिहाइश में आप इनको जाकर देखिए तो इनका नंबर कम ही होता है। द डोमेन बैक्टीरिया ऑफ द प्रोकैरियोट ऑल्सो इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, डोमेन्स, 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, उसके अकॉर्डिंग जो आपका डोमेन बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स में आता है, ये इसमें साइनोबैक्टीरिया या फिर जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, तो ये भी इसी डोमेन बैक्टीरिया के मेंबर्स हैं। दिस प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक एल्गी कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड आर कॉल्ड फोटोऑटोट्रॉफ्स। ये जो प्रोकैरियोटिक एल्गी है, मींस के साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको कहा जा रहा है प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक एल्गी। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करती है और इसीलिए इनको हम फोटोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फोटोऑटोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट के प्रेजेंस में और अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। हायर फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम दिस ग्रुप। और ये ख्याल किया जाता है कि बाकी के जो फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड प्रिपेयर करने वाले जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स की एल्गी आ जाती है, वो तमाम इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। तो दुनिया में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक एल्गी वजूद में आई थी, मींस के साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का वजूद हुआ था, और फिर इन्हीं से बाकी के जो ऑटोट्रॉफ्स है, फोटोऑटोट्रॉफ्स, वो वजूद में आए थे। दे हैव वेल डेवलप्ड पिगमेंट सिस्टम। इनके पास बहुत अच्छा पिगमेंट सिस्टम है, क्लोरोफिल वगैरह का सिस्टम है जिससे ये अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। और साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि बॉडी का कोई पार्ट फ्रेगमेंट की फॉर्म में सेपरेट हो जाए और वो सेपरेट हुआ पार्ट किस न्यू ऑर्गेनिज्म में, डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। बैक्टीरिया ऑल्सो एग्जिस्ट एज डिकम्पोजर्स और सेप्टोट्रॉप्स एंड सिम्बायोट्स। बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, सेप्टोट्रॉप्स के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, सिम्बायोट्स के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं। तो बैक्टीरिया डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करके और उनको अपने फूड के तौर पे यूज़ करता है। कुछ बैक्टीरिया सेप्टोट्रॉप्स के तौर पे बिहेव करते हैं और कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोट्स के तौर पे रहते हैं। सेप्टोट्रॉप्स भी डेड बॉडीज़ से अपना फूड हासिल करते हैं, लेकिन ये डेड बॉडीज़ वो डेड बॉडीज़ नहीं है, बल्कि फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेड के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर जाए तो ब्रेड इज़ एन ऑर्गेनिक डेड बॉडी, मीन्स कि वो लिविंग थिंग तो नहीं है ब्रेड, लेकिन उसको हम डेड बॉडी, उस तरह से भी डेड बॉडी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करे उनको सेप्टोट्रॉप्स कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोट्स के तौर पे बिहेव करते हैं, मींस कि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं और उनसे फूड हासिल करते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव ट्रेमेंडस एबिलिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्रोकैरियोट्स में ये बहुत बड़ी सलाहियत पाई जाती है कि खुद को वो चेंज होते हुए इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर लेते हैं और उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। Their genome has much role in developing this ability. इनका जो जीनोम है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इनके पास जो DNA होता है, उसका बड़ा रोल है इनको ये एबिलिटी फ्राहम करने में। मीन्स के इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो इनके DNA की वजह से है। Extending up to genetic level, for example, bacterial species Escherichia coli contains approximately 5,000 genes. और इनका जो जीनोम है ये अप टू सर्टन लेवल तक फैला हुआ होता है। मीन्स के इनके पास जो जीन्स का नंबर है वो हाई होता है, लेकिन कुछ के पास लो भी होता है। लो टू हाई इनके पास जो है वो जेनेटिक लेवल पाया जाता है। जैसे कि Escherichia coli बैक्टीरिया की एग्जाम्पल इन्होंने दी है। इस बैक्टीरिया के पास ऑलमोस्ट approximately 5,000 genes होते हैं। On average, about 1 in every 200 bacteria is likely to have a mutation in at least one of the genes. और अगर हम बात करें तो हर 200 बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया जो है वो म्यूटेट होने की एबिलिटी रखता है, म्यूटेशन की तरफ चला जाता है, मतलब कि उसका कम से कम एक जीन चेंज हो जाता है इस एनवायरमेंटल चेंजिंग्स की वजह से, और ये नंबर बहुत कम है।
In every 200 only one bacteria undergo mutation process. होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर आने का शुक्रिया। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।